इतिहास है जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको मैं पूछूं कितना ईस्टर हो गया, कितना पुनरुत्थान का दिन हुआ आपके लाइफ में, कोई याद है आपको? कितना पुनरुत्थान दिन आपने जीवन में बिताया है? फ्लैशबैक में जाओ। याद आ रहा है कोई? बहुत आसान है। कितने साल है आप मसीह में? हाँ, तो इतना आपने मनाया होगा ना, राइट? अगर 16 साल है, कोई 10 साल से है प्रभु में? कोई है 10 साल से? एनीबॉडी? ऊपर करो हाथ। कोई 12 साल, 12 ईस्टर, 12 पुनरुत्थान के दिन आपने मनाए हैं। कोई है 20, 20? कोई है 23? जो मेरे साथ में थे वो 23 मनाए होंगे जरूर, राइट? क्योंकि 23 साल से हम लोग प्रभु को जानते हैं, 23 साल से, तो 23 साल हमने मनाया है। और मैं जैसे पुनरुत्थान का दिवस में अध्ययन कर रहा था कुछ दिनों से, मैं सोच रहा था कि क्या हर पुनरुत्थान साल आता है तो क्या हम और प्रभु के नजदीक हम जाते हैं, और प्रभु को हम जानते हैं, पहचानते हैं, और प्रभु का प्रेम की गहराई को हम समझ सकते हैं क्या? हर साल, राइट? हर साल हम मनाते हैं। भले एक्चुअली में मसीह लोगों के लिए हर दिन पुनरुत्थान का दिन है, जिस दिन से हमने यीशु पर विश्वास किया है। आमीन, हालेलुया। और हम जैसे आराधना कर रहे थे, 2 चीज मेरे मन में दाग रहा था और मैं भावुक हो उठा कि कितना भला प्रेम है परमेश्वर का, जिसने हमसे प्रेम किया है। अपने मरते मरते दम तक भी उसने प्लान बी के बारे में सोचा नहीं, वो बना रहा प्लान ए पर। कितना परमेश्वर भी भावुक है। बहुत ही इमोशंस है। प्रभु भी हमारा बहुत ही इमोशनल परमेश्वर है। उसने पहले कहा था शुरुआत में, मेरा पुत्र आएगा और वो शैतान को कुचलेगा और वह क्रूस पर मरेगा। उसकी पहले से योजना थी और वो पहले से ही अपने योजना पर धरा रहा। हम बदल गए, काल बदल गया, लोग बदल गए, पीढ़ी बदल गई, लोग परमेश्वर दूर चले गए, लेकिन परमेश्वर की योजना बदली नहीं, वो बना रहा। कोई प्लान बी, हम लोग ना प्लान बी हमेशा रेडी रखते हैं। अगर ये नहीं चला तो वो चलेगा, अगर ये नहीं हुआ तो वो करेंगे, अगर ये काम नहीं मिला उस काम में जाएंगे, ये कॉलेज नहीं मिला वो कॉलेज में जाएंगे, अगर इस गांव में कुछ हमें जमाना है हम दूसरा गांव में जाएंगे। हमेशा प्लान बी के साथ रहते हैं। लेकिन परमेश्वर बना रहा, टिका रहा, हमारे साथ सफर करता रहा, हमारे साथ सहता रहा, लेकिन अपना प्लान ए में वो बना रहा, क्योंकि एक ही चीज उससे बना रखा, वो है आपके लिए, मेरे लिए उसका प्रेम। उसका प्रेम कभी बदला नहीं। हालेलुया। हमें कितना अच्छा भला परमेश्वर है। और वो मरा, और सिर्फ मरा नहीं, वो जीवित हो उठा। सो गया साल हमने पुनरुत्थान का दिन घरों में मनाए हैं। याद है? आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं भूला नहीं हूं। हर एक वो पल याद है। हम घरों में बैठे थे और मुझे याद है मेरे मम्मी फोन करके बोला, और बहुत ही भावुक थी मम्मी, बोला क्या दिन आ गए हैं बेटा, कि आज का दिन हम कलीसिया में भी मिल नहीं सकते। क्योंकि मसीह के पूरे लाइफ में वो पहली बार था कि कोई पुनरुत्थान के दिन हम घरों में बैठे हैं और आराधना नहीं, कोई सभा नहीं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद, आज हम मिले और आज हम याद कर पाए और हम मना पाए। आमीन। इसी खुशी में मीटिंग के बाद में आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त किया है, तो नाश्ता वगैरह का। तो आप प्लान बी में चला मत जाना, नाश्ता पानी करके ही जाना। ओके, सो अब हम आज का मैं जैसे वचन लेकर आऊंगा, क्यों ना प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। मैं आज का शिक्षक किसी से छुपा नहीं है, वह जी उठा है। हालेलुया। आपके पड़ोसी को याद दिलाओ, कहो यीशु जी उठा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। कहो यीशु जी उठा है। आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। पिता धन्यवाद, धन्यवाद।
आप कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। आप वो परमेश्वर है जो पहले था, अब है और हमेशा आप रहोगे। युगान युग वैसे ही प्रेमी, अनुग्रह और कोमल परमेश्वर है आप। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। हम बदल जाते हैं लेकिन आप कभी बदलते नहीं हैं। और इस सुबह हम फिर से हम धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया और आपने जीवित उठा ताकि हम जीवित परमेश्वर के लोग कहलाएं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। आओ हम वचन की ओर बढ़े और हम लूका करते हैं 24। जैसे लता जी ने आज शुरुआत लूका से किया था, पता नहीं उनको पता कैसे चलता है कि मैं लूका पढ़ने वाला हूं। लूका कहते हैं 24 से 1 से हम आज 12 तक हम पढ़ेंगे, 1 to 12। प्लीज आप अपने बाइबल खोलिए, आओ हम साथ में पढ़ें। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु की शव न पाया। जब वे इस बात से चौकित बेचैनी हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हो में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उसको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को वे सब बातें कह सुनाई। उन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंबा करता हुआ अपने घर चला गया। आमीन। बहुत ही नए सुबह की कहानी है। जब नया सुबह होता है, हम जानते हैं हमने गुड फ्राइडे मनाया। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह क्रूस पर उसे चढ़ाया गया और बड़ा गया इसका बैटरी। और हम जानते हैं कि उस दिन एक बड़ा एपिसोड हुआ, राइट। पूरा दिन उस दिन इजरायलियों के लिए बड़ा तमाशा का दिन था। वे लोग ने कुछ बड़ा चीज देखा उस दिन। जो जमा हुए थे यीशु को देखने के लिए, मरते हुए, तकलीफ होते हुए, वो बड़ा एपिसोड हुआ और उस दिन उसे लेके गए और क्रूस पर चढ़ाया। बहुत से लोग खड़े थे और सबकी उम्मीद चली गई होगी और सब लोग जान गए, अब ये सोच रहे होंगे कि अभी अंत है इस महान व्यक्ति का, अच्छा व्यक्ति था, चला गया। और उसको निकाल कर शाम को क्रूस पे डालते हैं, क्योंकि अगले दिन से सप्ताह जो त्योहार है वो शुरू होने वाला है। ओके। और उन दिनों में लाश को लटकना त्योहार के दिनों में ये अपशुभ था, तो उन्होंने निकाल दिया शाम को और उन्होंने डाल दी अंदर और ऐसे कब्र में डाले। हमारे जैसे कब्र नहीं है, खोद कर मट्टी डालते हैं, लेकिन उनका कब्र जो था वो गुफा था। ओके। जो नहीं जानते उनके लिए गुफा होता था और कभी कभार वो गुफा जो है वो अपने परिवारों के लिए इस्तेमाल करते थे, परिवार के लिए। हम पुराने करार में देखते हैं दाऊद को वहीं डाला, उसके पुत्र को वहीं डाला और वैसे वगैरह वगैरह। तो परिवार का एक गुफा होता है जो कब्र है और वो लोग अपने परिवार को वहां दफनाते हैं, वहां रखते हैं। तो यीशु को नए कब्र में डाला गया जो नजदीक था, क्योंकि टाइम नहीं था, और यीशु को डाला गया अंदर और कब्र को बंद किया। फिर रोमियों ने और फरीसियों ने सोचा कि कहीं चेले या कोई और उसे चुरा ना ले, तो हम लोग उसको सील कर देंगे। गवर्नमेंट का टप्पा होता है ना, सील। तो फिर ये लोग आए
और ये लोग ने उस कब्र को सील किया और कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए वो लोगों ने गार्ड भी रख दिया कि आप इधर देखभाल करना पूरा दिन और रात। और कहानी इस तरह है कि फिर एक नया सुबह होता है। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक कोई जा नहीं पाया क्योंकि सप्ताह का दिन था और सब लोग तीसरे दिन के लिए रुके हैं। और खास करके स्त्रियां जो भावुक है और जो हमेशा यीशु के साथ साथ रहती थी, वे लोग उठते हैं और कहानी बहुत ही सुबह की है। सुबह सुबह उठते हैं, सुगंध वस्त्रों लेकर सब लोग जो स्त्रियां हैं कब्र के पास आते हैं। ये सोच रहे मन में कि कौन हमारे लिए पत्थर को हटाएगा, कौन हमें मदद करेगा, कोई पुरुष नहीं है। और वे लोग सोचते सोचते आ ही रही है और देखते हैं कि पत्थर जो है वो कब्र से दरवाजे से लुढ़का हुआ है, वो खुला है। और वे लोग दौड़ के जाती है, देखती है कब्र खाली है और वहां पर 2 पुरुष यानी कि 2 स्वर्गदूत इंतजार कर रहे हैं कि ये न्यूज, ये खबर हम किसी को दे जो वहां आएगा। और सबसे पहले ये स्त्रियां आती है। मरियम मगदलीन भी है और दूसरी मरियम है, वहां बहुत सारी मरियम थी, ओके। और उसके बाद स्त्रियां हैं और वहां पर वे अचंभित हैं, चिंतित हैं और वो लोग दुखी हैं कि शायद कोई उठाकर लेके गया होगा, चोरी कर लिया होगा, कुछ तो षड्यंत्र है। लेकिन अचानक 2 पुरुष वहां हैं और पुकार कर कहते हैं वह जी उठा है। वो कहता है कि वह जी उठा है, मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो। और वो बहुत ही खुश हो जाती है। मेरे ख्याल से यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐलान होगा, सबसे बड़ी बात होगी कि वह जी उठा है। क्योंकि सबसे बड़ी न्यूज हुआ उस समय का और आज तक यह न्यूज सबसे बड़ी है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। आज तक ये बातें हमारे जीवनों में गूंजी है कि उस दिन यीशु जी उठा था। वह ये न्यूज, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेंटेंस होगा, सबसे बड़ी बात होगी, ऐलान होगा कि यीशु जी उठा है। और कहानी हम देखते हैं प्रिय लोगों, यीशु जी उठा, इसीलिए आज हम एक्चुअली हमारा दिन भी मना सकते हैं। आज हमारा बर्थडे, आज हमारे दिन को हम याद कर सकते हैं क्योंकि यीशु जी उठा। आपको पता है उसके बाद ही एक नया कैलेंडर का शुरू हो गया, नया दौर शुरू हो गया, उसके बाद डेट शुरू हो गया, उसके बाद एक नया दौर शुरू हो गया जहां आज हम याद कर सकते हैं हर साल पुनरुत्थान के दिन को ही नहीं, हमारे दिन को भी, जन्मदिन को भी हम याद कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह उस दिन जी उठा। आमीन। उस दिन जी उठा। धन्यवाद। आज हम मना सकते हैं इस दिन को क्योंकि यीशु मसीह जीवित हो उठा है। वो मुर्दों में गिना नहीं गया, वो जीवितों में गिना गया है। आज हम बहुत ही प्राउड होकर, बहुत ही क्या कहते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बहुत से बार मसीह जीवन के कई सालों में मैंने बहुत से बार लोगों को, मुझे एक मौका मिला लोगों को कभी कभी उनको शट अप करने का, क्योंकि जिस धर्म से और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, हम जहां जाते हैं, जहां दोस्तों को या परिवार को या कहीं समाज में मिलते हैं, लोग हमें कभी कभी जबरदस्ती करते हैं, ये ले लो, इसके सामने झुको, आओ ये खाओ, ओके। और हमें मौका मिला मुझे इन मसीह जीवनों में कभी कभी बोलने का कि मैं हाथ से बनाए हुए मुर्दे परमेश्वर को नहीं, लेकिन जिसने मुझे बनाया है जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इस बात को कहा होगा कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम गूंगे बहरे हैं और मरे हुए के नहीं, लेकिन हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें सुनता है, हमें देखता है और हमारे बीच में रहता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित हो उठा है, वो जीवित है। आमीन। सो जीवित, ये पुनरुत्थान हमें बहुत सारे आशा लेकर आया है प्रिय लोगों, बहुत सारी आशा हमारे जग उठी है। उस दिन मेरे ख्याल से मरियम मगदलीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। वो जो निराश थी वो आशावादी हो गई, जो दुखी थी वो खुश हो गई, जो साथ में लेकर आई थी कि वो उस लाश पर लगाए, वो मेरे ख्याल से छोड़कर भागी वहां से और कहां गई, अपने चूल्हों के पास। जहां वो लोग चुप के बिना आशा के, निराशा होकर, डर कर
बैठे थे, उनको वो एक गुड न्यूज लेकर गई कि यीशु जी उठा है। और ये महान चेले, किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। तुमने कोई स्वर्गदूत देखा होगा, कोई वहम हुआ, इल्यूजन में हो तुम शायद उनको बताएगा आपका इमेजिनेशन है, आपका ही सोच है। कभी कभी सपना आता है, हमें कुछ अलग अलग सपना आता है। सुबह उठकर मुझे मार्गरेट कभी कभी बहुत सारे सपना बताती, मैंने ये देखा वो देखा, और मैं उससे बोलता हूं आप आपका दिमाग चल रहा होगा, आप सो गए होंगे। और मेरे ख्याल से चेले लोगों ने उस स्त्रियों को भी यही कहा होगा, ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा इल्यूजन है, ये तुम्हारा वहम है, सोच है, बहुत प्रेम करते हो तुम लोग यीशु को, शायद यही तुम्हारे आंखों में नजर आ रहा है। लेकिन सत्य बात यह था, यीशु जी उठा था और एक नई आशा के साथ जी उठा था। मैं 3 आशा आपके सामने बांटना चाहता हूं, 3 आशा की बातें जो पुनरुत्थान हमारे जीवन में लेकर आया है। हमें सबसे पहले पुनरुत्थान हमारी उस आशा की पुष्टि करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पहला पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, परमेश्वर का पुत्र है, जैसे उसने पहले कहा था। आपको पता है यीशु का जब उसको क्रूस की मौत दी गई, गुनाह क्या था? गुनाह यह था कि यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। गुनाह यह था कि उसने ये ऐलान कर दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसका गुनाह यह था कि उसने कहा कि मैं पिता से आया हूं, और लोगों ने कहा ये पाप कर रहा है, ये दंड की योग्य पाप कर रहा है, मौत की दंड की योग्य पाप कर रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कर दिया है। हालेलुया। उसने कहा अपने आप को मैं परमेश्वर से आया हूं, यानी कि परमेश्वर हो गया ना, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, यानी परमेश्वर हो गया, परमेश्वर और पिता और मैं एक हूं, यानी कि परमेश्वर हो गया। और लोगों ने कहा ये मनुष्य यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा, अपने आप को परमेश्वर का बेटा कह रहा है, और वो समझ नहीं पाए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर आया था। यही उनका गुनाह था। और जब वो जीवित उठा, उस आशा को उसने पुष्टि कर दी कि वो सचमुच परमेश्वर सृष्टिकर्ता का पुत्र है। हालेलुया। रोमन करते 1 और 1 से 4 पौलुस कहता है, इस वचन को देखो, कहता है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया जिसकी उसने पहले से ही अपनी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। पहले से ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, पहले से ही पवित्र शास्त्र में कहता है कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। पहले से ही ठहराया गया था कि परमेश्वर का पुत्र आएगा। आगे कहता है जो शरीर के भाव से तो दाऊद के मन से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। भले वो दाऊद के लाइन से आया शरीर में, लेकिन सामर्थ के द्वारा, पुनरुत्थान द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रिय लोगों, उससे पहले बहुत से लोगों ने दावा किया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। बहुत से लोग उससे पहले आए, मैंने कहा मैं उद्धार करता हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हें उस पार करूंगा। लेकिन सब लोग कब्र में वहीं सो गए, कोई वापस नहीं आया। लेकिन जब प्रभु यीशु ने कहा और जब वो कहकर जीवित उठा, हर वो बात उसने जो कहा था उसकी पूरी पुष्टि हो गई कि हां, यही परमेश्वर का पुत्र है। तो सबसे पहले हमारा यह आशा की पुष्टि होती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का स्वयं पुत्र है। आइए दूसरी बात देखें। दूसरी आशा के पुनरुत्थान हमें एक आशा देता है कि हमें क्षमा मिल चुकी है, हमें क्षमा मिल चुकी है। यीशु ने पहले भी कहा था मनुष्य का पुत्र
लोगों के पापों के लिए आया है। मनुष्य के पुत्र के पास अधिकार है कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा करे। आमीन। इफिसियंस 1:7 में भी लिखा है। और बहुत से बार हम लोग जो है आज हम गिल्ट के साथ नहीं रह सकते, एक दोष मन के साथ रहने की जरूरत नहीं है, दोषी मानते हुए रहने की जरूरत नहीं है आज, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा था वो सत्य है। यह हमारी आशा है पुनरुत्थान के द्वारा कि हमें यह पक्का हो गया है कि यीशु सत्य बोल रहा था। यीशु ने सत्य कहा कि हां, उसने हमारे गुनाह को माफ किया है। हम अब पापी नहीं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, हमारे हर एक पापों का क्षमा हो गया है। यूहन्ना 3 बहुत ही फेमस वचन है। क्या कहता है? परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। आखिरी लाइन बहुत पावरफुल है, विश्वास और आशा से भरा हुआ है। नष्ट न होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। क्या होगा? नहीं, नष्ट नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। और पुनरुत्थान यह एक साक्षी है, यह एक सबूत है कि हम नष्ट नहीं होंगे, हम पाप की वजह से नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन हम जीवित हो उठेंगे। हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा जीवित परमेश्वर ने दिया है हमें। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, वो कौन व्यक्ति था जिसने यीशु को क्रूस पर मारा? किसने यीशु को असल में क्रूस पे मारा? कौन था वो? क्या वो पिलातुस था? क्या वो रोमी थे? क्या वो गवर्नर था? क्या वो जो धार्मिक जो लीडर थे वो लोग थे, फरीसी? या वो लोग जो सैनिक थे, वे लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, इनमें से किसी ने यीशु को नहीं मारा। यीशु को 2 व्यक्ति ने मारा है, यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन 2 व्यक्ति ने। सबसे पहले स्वयं परमेश्वर ने मारा है। यीशु को स्वयं पिता परमेश्वर ने मारा है। यशाया 53 बहुत ही स्पष्ट कहता है, उसकी पहले से ही योजना थी अपने पुत्र को भेजने के लिए, उसकी पहले से ही योजना थी। आमीन। यशाया 53 6-10 कोई पढ़ना चाहेगा? विल बी वेरी नाइस। यशाया 53 6-10। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा कर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान दिया? उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी। आमीन। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। वचन कहता है यशायाह ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वो हमारे लिए मरेगा। उस मेमने के समान जब चढ़ाने के लिए उस मेमने को ले जाते, ओके, और वो मेमना कुछ नहीं बोलता, वो अपना बचाव नहीं करता। जब उसका ऊन का हम कट करते हैं, ऊन का हर महीना या हर 6 महीने के बाद ऊन कट करते, तभी भी वो मेमना चुपचाप रहता। बलि चढ़ाने के ले जा, वो चुपचाप रहता। और वचन कहता है हमारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया।
और परमेश्वर ने पहले से ही इस मेमने को तैयार किया था कि एक दिन वो हमारे लिए मरेगा। वो सबसे पहले जिम्मेदार व्यक्ति वो है, परमेश्वर है, जिसने यीशु को क्रूस पर मारा। और दूसरा, आप और हमने यीशु को मारा है। आपको क्या लगता है, यीशु को उस लकड़ी के क्रूस ने और उस खीले ने उसको वहां रखा? आपको क्या लगता है कि उस सैनिकों के डर के वजह से और उस कांटों की मुकुट की वजह से और बाला और चाबुक की वजह से यीशु डर कर वहां मरा? अगर परमेश्वर चाहता, अगर यीशु मसीह पुकारता, तो मेरे ख्याल से स्वर्ग से एक बड़ी सेना आती, सबको भस्म और नष्ट कर देती। एक शब्द की दूरी थी, एक पुकार की दूरी थी, और स्वर्ग खुल जाता अपने पुत्र को बचाने के लिए। लेकिन प्रिय लोगों, यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया रहा आपके और हमारे गुनाह ने। यीशु को उस क्रूस पर उस कांटों ने और उस कीलों ने नहीं लटकाया, लेकिन आपके और हमारे प्रेम ने उसे वहां लटकाया है। यीशु मसीह को हमने क्रूस पर मारा है, हमारे जगह पर वो क्रूस पर मरा है। आमेन। यह पुष्टि करता है कि हमें हमारे पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया। कोई कहे हालेलुया। आमेन। प्रभु को धन्यवाद उसके उस क्रूस नए जीवन के लिए, उस पुनरुत्थान के द्वारा जो हमें मिला है। और आखिरी और एक चीज मैं कहकर समाप्त करूंगा, वह है पुनरुत्थान हमें आशा देता है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें आशा देता है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। किसी को कहो, आप भी जी उठेंगे। कितनी अच्छी बात है। अगर हम नहीं जी उठते, हमारा विश्वास व्यर्थ था। अगर हम नहीं जी उठते, अगर ये आशा नहीं है, तो यहां आना और मिलना ये सब व्यर्थ था। अगर हम जीवित उठने की आशा नहीं है, तो जो भी आज हम कर रहे हैं सब कुछ व्यर्थ था। हमारा विश्वास इसलिए है कि एक दिन हम जीवित उठेंगे। हम इसलिए प्रभु के पीछे आए हैं, सच्चाई को जाने हैं, ताकि हम नष्ट न हो लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करें। 1 कुरिन्थियों 15:19 और 23 तक क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 15:19 से लेकर 23। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। मतलब कुछ काम का नहीं है, ऐसे अभागे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम से सब मरते हैं, वैसे ही मसीह से सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से अपना फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उनके लोग। हालेलुया। कहता है कि अगर मसीह न जीवित उठता, अगर हमारी आशा यह न होती कि हम जीवित उठने वाले हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं व्यर्थ हैं, हम सबसे अभागे हैं। लेकिन पौलुस आगे लिखता है, एक आशा की बात कहते हैं कि सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। कहता है कि आदम के द्वारा एक मनुष्य ने मौत लेकर आया, सब पर मौत आई। एक मनुष्य ने पाप लेकर आया, सब पर पाप आया। एक मनुष्य ने हमें परमेश्वर से बिछड़ाया और सब कुछ बिछड़ गए। उसी तरह कहते हैं यीशु मसीह एक मनुष्य ने हमें पुनरुत्थान लेकर आया है, हमें जीवन लेकर आया है। और वो पुनरुत्थान हुआ है, वो पहला फल है। हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हम भी उसके बाद हम भी जी उठेंगे। वह दिन आएगा, हम अपनी बारी बारी में हम मरेंगे। शायद हो सकता है हम कभी कभी साथ में चले जाए। ओके, अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो हो सकता है कुछ लोग साथ में चले जाए, लेकिन अपनी बारी बारी में हम जाएंगे। लेकिन एक आशा है, हम यीशु मसीह में हम भी जीवित उठेंगे। मैं आपको एक प्रोत्साहन और आशा आपके दिलों में डालना चाहता हूं। आपने यीशु पर विश्वास किया,
आप मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। हमारा एड्रेस चेंज होगा, धरतीवासी से स्वर्गवासी। ओके, हम कहते हैं स्वर्गवासी मेरी चचेरी माँ का ये बेटा है चचेरी मौसी का बेटा है वगैरह, हम कहते हैं स्वर्गवासी। हम स्वर्गवासी हो जाएंगे क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। बहुत से बार हम अपना कहते हैं यहाँ पे ठिकाना लेकर हम कहते हैं हम यहीं पे रहेंगे, लेकिन प्रिय लोगों, वचन कहता है कि हम यहाँ के मुसाफिर हैं। इस पृथ्वी एक टेंट है, परमानेंट नहीं, ये सिर्फ टेंट है, ये तंबू है। हम यहां से निकलेंगे, हम सिर्फ आए हैं ताकि हम वापस जा सके। हमारा पुनरुत्थान होगा, आप मरेंगे नहीं, हम अनंत अनंत काल तक यीशु के संग हम जीवित रहेंगे। इसलिए तो हमने विश्वास किया है। जीवन जो है मरने के बाद, बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन और इससे पहले किसी ने बताया भी नहीं मरने के बाद क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं वहां गया, मैंने स्वर्ग देखा है, ज्ञान की बातें बोलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से यीशु मसीह था जिसने कहा मरने के बाद का बातें उसने हमें बताई। मरने के बाद जो जीवन है उसके महत्व हमें बताया, और मरने के बाद जो अनंत मौत है या अनंत जीवन है उसके विषय में हमें बताया। प्रिय लोगों, हम भी जीवित रहेंगे क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हम भी जिएंगे क्योंकि यीशु मसीह जिया है। और एक दो वचन हम पढ़े, दो कोरिन्थियों 4:14 कहता है क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया है वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। आमेन, आमेन। 2 कोरिन्थियों 4:14 बहुत ही विश्वास के साथ है। कहता है कि जिसने यीशु मसीह को जिलाया है, स्वर्गीय परमेश्वर हमें भी उसके भागी मानकर हमें भी वह जिलाएगा। हमें भी वो एक दिन प्रभु में जिलाएगा। उस दिन उस कब्र में जब मैरी मगदलीन गई और बाकी लोगों के साथ में गई, ये सबसे महान एक बात था। उसने सुना स्वर्गदूत के द्वारा, किसी और ने उसे कहा नहीं, या कोई माली या कोई मनुष्य ने उसे नहीं कहा, उसे स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवितों को मुर्दों में ढूंढो मत, वह जीवित हो उठा है। परमेश्वर ने इस पुनरुत्थान को इतना सीरियस लिया कि उसने 2 स्वर्गदूत भेजे। उसने 2 स्वर्गदूत इस बात को ऐलान करने के लिए 2 स्वर्गदूत को भेजा उसने, इस बात को ऐलान करने के लिए कि यीशु जीवित उठा है। किसी मनुष्य की भाषा नहीं था, किसी मनुष्य ने इस बात को पुष्टि नहीं की, स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि यीशु जीवित उठा है। प्रभु सीरियसली लेता है इस पुनरुत्थान को, क्योंकि हम भी पुनरुत्थान हमारा भी होगा। आखिरी चीज मैं बोलकर समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि वर्शिप टीम वापस आए और हम उस गीत के द्वारा हम समाप्त करेंगे। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। जिस यीशु को चेले मिले थे वो कोई और था, लेकिन इस बार जब यीशु को मिलता है उसके चेले, उनका जीवन बदल जाता है, क्योंकि पुनरुत्थान हुआ यीशु से मिला लोगों ने। उनका विश्वास डगमगाया था, वे लोग डरे हुए थे, उनको पता नहीं क्या करना है। उनको लगा हम वापस अपने काम धंधे में जाएंगे, क्योंकि 3 साल से वो लोग ने प्रभु के पीछे चले। शायद सोच रहे होंगे कि हमारा 3 साल व्यर्थ हो गया, हम प्रभु के साथ गए लेकिन अभी प्रभु मर गया। लेकिन जब वो लोग ने पुनरुत्थान हुए वे यीशु से मिला, उनका जीवन बदल गया। उनका जीवन पूरी तरह से बदल, उनकी आंखें खुल गई। जो भी प्रभु ने कहा था सब कुछ स्मरण आ गया। उनकी आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें, और वे लोग का जीवन बदल गया। जब यीशु जा रहा था, जब यीशु स्वर्गारोहण हुआ, सब देख रहे थे, और फिर से 2 स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि जिस यीशु को तुमने जाते देखा है तुम उसे आते भी देखोगे, वह आएगा। तो इन लोग, आपको पता है उस दृष्टि के बाद, उस सीन के बाद उन लोग ने कोई और चीज मायने नहीं रखा।
कोई चीज मायने नहीं रखा। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने काम काज को छोड़ा। उसने जीवन की न परवाह करते हुए उनके लिए एक ही उद्देश्य था, यीशु का जो कहा था उसको पूर्ण करना। जाते जाते यीशु ने कहा, जाओ जाओ पूरे संसार में मेरे बारे में बताओ। आप इमेजिन करो, आप उस जगह पर हैं और आप यीशु को जीवित उठे हुए देखा है, आप यीशु को सामने देखा है स्वर्ग जाते हुए, और जाते जाते एक ही बात बोलकर गया है यीशु मसीह कि जाओ पूरे संसार को मेरे बारे में बताओ। क्या आप करेंगे? उस जीवित उठे हुए परमेश्वर ने आपको एक बात बोलकर गया है, स्वर्ग में एक ही बात बोलकर गया है कि जाओ पूरे संसार को मेरे बारे में बताओ। आप क्या करेंगे? वापस घर जाके अपना खाना वाना ऑफिस जाना, चलो अपनी कॉलेज पढ़ाई, अरे यार मेरे को ये काम है, ओ मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है। आप ये करेंगे? सत्य ही नहीं है, क्योंकि वे लोग ने जीवित यीशु को मिला था, उनका जीवन बदल गया था। उनके लिए और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए यीशु मसीह और उसका राज्य सबसे इंपॉर्टेंट था।